नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और आज जिस खबर को हम लेकर के हाजिर हो बेहद ही बड़ी खबर है और ब्रेकिंग खबर है, और इसको सुनने के बाद आप भी अपने दांतों तली उंगली दबा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम हाजिर हो ऐसी बड़ी खबरों को लेकर के तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमसे लगातार जुड़े रहें। और अब बढ़ते उस खबर की ओर जो आज काफी चर्चा में, और वो ये कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारा पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं लौटाता तो वो कत्ल की रात होती। और इसके बाद राजनीति बेहद गर्मासी गई है। जी हाँ, आज भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन का नाम हर भारतीय जानता है, और आज अभिनंदन भारत के हीरो बन चुके हैं। बता दें कि भारत ने जिस धैर्य के साथ पाकिस्तान पर दबाव बनाया, उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन के मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी और उनके तरह तरह के वीडियो वायरल करवाए थे, लेकिन भारत का ये जाबाज उनके सामने एक पल भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान के साथ हवाई जंग में उसके F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने की वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र प्रदान करने की सिफारिश भी की है। युद्ध के समय योगदान के लिए दिए जाने वाले सम्मानों में यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। बता दें कि मोदी आज गुजरात के पाटन में एक रैली में कहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी रहे या न रहे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि या तो वो जिंदा रहेंगे या आतंकवादी जिंदा बचेंगे। और ये बेहद ही बड़ी बात है। हालांकि पीएम मोदी का यह बयान उस घटना पर आधारित है जिसमें भारत की एयर स्ट्राइक का जवाब देने आए पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान सीमा पार चले गए थे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय सेना के वीर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इसी बीच उनका मिग बाइसन क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने पकड़ा था। और इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी बाकायदा पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी थी। अब पीएम मोदी ने चुनावी रैली में इस मुद्दे को फिर से उठा दिया है और बेहद ही बड़ी बात कह दी है। दरअसल मोदी ने उस बात का भी जिक्र किया कि जब अमेरिका के उच्च पद पर बैठे एक बड़े शख्स ने अपना बयान दिया था और कहा था कि मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक साथ 12 मिसाइलें लगाई थी और अमेरिका ने यह कहा था कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने पायलट को वापस कर दिया, वरना वो रात कत्ल की रात होती। और ये तो अमेरिका का कहना है। ये पायलट ऐसे ही वापस नहीं आ गया। अगर देखे तो सरदार पटेल की जमीन का बेटा वहां बैठा हुआ इसलिए वापस आया, और ऐसा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में आत्मघाती बम धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और इस हमला का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। और भारत की इस कार्रवाई पर अगले ही दिन पाकिस्तान वायुसेना ने 27 फरवरी की सुबह भारतीय सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेजे थे, जिन्हें जवाब देते हुए भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, जिन्हें वहां की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। और भारत का दबाव पड़ने के साथ ही अभिनंदन को रिहा भी कर दिया। उन्होंने बागा सीमा की तरफ से ला करके भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था। और इस रैली के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सेना का पुरजोर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए जनता को उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान वर्तमान को वापस नहीं करते अभिनंदन को, तो वो रात कत्ल की रात होती, खून की रात होती। और ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और इससे ये पता लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी सेना को लेकर के और आतंकवाद को लेकर के कितने सख्त हैं। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसी बड़ी खबरों को लेकर के। देखते हैं हमारा न्यूज चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमें जरूर कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।